जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम यादव RWA में। जैसा कि आप लोगों ने यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा रोजगार वेद अंकित वाला, ये है उसके मैथ सोल्यूशन की वीडियो पूरे 20 सवाल की। आइए देखते हैं कैसे 20 में से 20 पूरे सवाल सही करेंगे और जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। पूरे 20 सवाल का ये सोल्यूशन है और इसमें कुछ सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पूरे सवालों का आपको सोल्यूशन मिलेगा। टाइम वेस्ट न करते हुए आपको सीधे पहले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। इसमें आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लें, इसको मैं जूम कर देता हूँ। इसमें दिया हुआ है, यदि 8a 5 1 4 6 b ये एक संख्या दी हुई है, 88 से विभाज्य है, तो b की घात a का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको 8a 5 1 4 6 और b। इसमें अगर 88 से विभाज्य बता रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 88 किससे विभाज्य होता है, 8 से होगा और 11 से होगा। तो ये संख्या 8 और 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो पीछे के 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर हम पीछे के 3 अंक में 8 का भाग देंगे तो 8 से अगर 46 में भाग देंगे, 8 पंजे 40 बचेंगे 6, तो b के स्थान पर कितना अंक हो जाना चाहिए, जो ये संख्या पूरी घट जाए। b के स्थान पर 4 होना चाहिए, तभी 8 से 64 घटेगा। तो b का मान हमारा निकल के आ गया है 4। b का मान 4 निकल कर आ गया है। अब ये संख्या हम दोबारा लिख लेंगे, 8a 5 1 4 6 और b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4। तो अब इसे हम 11 से विभाजित करेंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर या तो जीरो हो या फिर 11 से विभाज्य हो। तो हम देखेंगे 8, ये पहले विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हुआ, 21। और वहीं विषम अंकों का a, और ये 1 और 1 6 और 1 7, तो कितना हो गया a + 7। तो अगर ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर 21 में से 7 जाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ये 14 आ जाएंगे, जो कि 11 से बड़ा है। तो 11 से हम इसमें अंतर निकाल लेंगे। 14 को अगर 11 से घटाएंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। b की 4 है और a की वैल्यू 3 है। तो मान किसका पूछ रहा है, b पर पावर a, मतलब कि 4 पर पावर 3। 4 पर पावर 3 का मतलब क्या है, 64। 4 का क्यों 64 होता है। ये पहला ऑप्शन इसमें राइट है। थोड़ा सा ये विभाज्यता वाला सवाल है तो इसमें देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे सवाल है ये सरल। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादातर लोगों का आज ये गलत गया है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। a की आय b की आय से 30% कम है, यहाँ से ही हम सॉल्व करेंगे। a की आय जो है a अनुपात b, एक मिनट, a की आय b की आय से 30% कम है। b की अगर 100 है तो a की कितनी होगी, 70। 0 से 0 काट देंगे। a और b का अनुपात कितना आ गया, 7:10। और b की आय c से 137.5% अधिक है, तो b और c का अनुपात निकाल लेंगे। b की आय c से 137% अधिक है, तो c मान लेंगे 100, और इससे 137.5% अधिक है, तो 100 ये है, तो इसमें 137% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 237.5%। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। इसमें से पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। इससे 25 से काट लेंगे सीधा, 25 से 9 बार 225, और बचे ये 12, 5 बार 25 पंजे 125, ये 95 बार सीधा कट जाएगा। 25 से कटेगा 95 बार और ये आपका कट जाएगा 40 बार। इसे फिर 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 19:8। ये b और c का अनुपात निकल कर आ गया है। अब इसके हम रेशियो ABC का निकालेंगे। तो ABC का रेशियो क्या निकलेगा, ये 7:10 है AB का। यहाँ करेंगे AB का कितना है, 7:10, और BC का कितना है, 19:8। ये b और b समान है, इसको हम समान कर लेंगे। ऊपर 19 का गुणा और नीचे 10 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 19 का 7 में करेंगे 133, अनुपात 19 का 10 में करेंगे 190, और ये b का निकल ही आया है, और 10 का 8 में करेंगे 80। तो हमारा जो अनुपात निकल के आ गया है 133:190:80, ये हमारा अनुपात निकल कर आ गया है।
ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है। ए की आय कितनी है 133, बी की आय 190, तो कितनी कम है 28,500। तो 190 में से 133 घटाएंगे, कितने बचेंगे 57। ये आपके 57 बचेंगे। 57 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 57 यूनिट की वैल्यू है 28,500। ये 57 से काट देंगे, 28,500 में अगर भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 500। और क्या पूछ रहा है, सी की आय ज्ञात कीजिए। तो सी का हमारा अनुपात कितना आया है 80, तो 1 यूनिट बराबर 500, तो 80 यूनिट कितने हो जाएंगे 80 गुणा 500, और 500 का 80 में गुणा करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, 40,000 आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये मेरा भी गलत हो गया था, जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई थी, इसलिए आज ये मेरा भी एक सवाल गलत हुआ था। 19 सही है। देखेंगे अगला सवाल। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा। आइए देखते हैं। मान लो पहले जो 12 पारी हुई थी उसमें x औसत स्कोर x मान लेते हैं, तो 12 पारी में x औसत स्कोर, तो स्कोर कितना हो जाएगा 12x। इसमें से 13वीं पारी में कितने रन और बनाए 97, 12x प्लस 97 रन 13वीं पारी में बनाए, तो नया औसत कितना हो जाता है 5 बढ़ जाता है नया औसत। तो 13 पारी हो गई और x हमने माना था और 5 की वृद्धि हो जाती है, तो x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, 12x प्लस 97 और ये है 13x इंटू 65 हो जाएगा, ये 65। तो इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 12x माइनस करेंगे, 1x बचेगा, और ये 97 में से 65 माइनस करेंगे तो ये 32 बचेगा। ये आ गया पुराना औसत स्कोर। तो जो नया औसत स्कोर है वो कितने 5 की इसमें वृद्धि हो रही है, तो 32 में 5 की वृद्धि होगी, तो नया औसत स्कोर हमारा निकल कर आ जाएगा ये 37। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 300 में खरीदे। इनमें से 60 कप टूट गए जो बेचे नहीं जा सके। 20% लाभ लेने के लिए शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो 50 दर्जन 3,000 रुपये में खरीदे हैं, तो 1 दर्जन का मूल्य निकाल लेंगे। 1 दर्जन का मूल्य कैसे निकालेंगे, 3,000 में 50 का भाग दे देंगे, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 60 रुपये प्रति दर्जन। 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से ये मूल्य निकल कर आ गया। उसने कितने खरीदे थे 50 दर्जन, 60 कप टूट गए। 60 कप का मतलब क्या हुआ, 60 कप मतलब कि 5 दर्जन कप टूट गए। 50 दर्जन खरीदे, 5 दर्जन उसमें से टूट गए, तो जो सही कप हैं वो कितने बचे 45 दर्जन। 50 में से अगर 5 दर्जन टूट गए हैं तो कितने बचे 45 दर्जन ही तो बचे सिर्फ, जिन्हें वो बेच सकता है। तो इसमें से 20% लाभ लेना चाह रहा है। अगर टोटल 3,000 रुपये उसने खर्च किए हैं, 20% लाभ लेना चाह रहा है, तो 3,000 का अगर 20% लाभ लेकर तो कितने में उसे बेचना चाहिए। इसका 20% लाभ लेकर वैल्यू निकालते हैं, 120/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3,600। मतलब 3,000 के कप उसने खरीद कर जब 3,600 में बेचे होंगे तभी 20% लाभ हुआ होगा। और बेचे कितने उसने 45 दर्जन। 3,600 में 45 दर्जन कप बेच दिए, तो प्रति दर्जन का मूल्य निकल कर आ जाएगा, ये हम काट देंगे 45 से अगर डिवाइड करेंगे 3600 को तो ये 80 आ जाएगा। ये आ गया प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन सी आपका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है, उनका मासा 6 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो इसमें संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 9:13। ये सिंपल से सवाल हैं सारे। और इसमें मासा कितना दिया हुआ है 6, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा HCF होता है, HCF का गुणा अनुपात में कर देते हैं, संख्या निकल आती है। तो HCF कितना है 6, 6 का गुणा इनमें करेंगे, 6 का 9 में करेंगे 54, और 13 का 6 में करेंगे 78। ये हमारी दोनों संख्या आ गई हैं 54 और 78। अब इनका क्या हमें करना है, लासा निकालना है, मतलब कि LCM। तो इनका आप जो LCM निकालोगे, आप LCM तो निकाल ही लेंगे। अब टाइम की बचत करने के लिए LCM मैंने निकाल के रखा हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इन दोनों का जो LCM आएगा वो आ जाएगा 702। ऑप्शन सी आपका सही है। सिंपल से सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये भी अच्छा सवाल है बेलन का। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, और इसमें जूम कर लेता हूँ थोड़ा क्लियर दिखेगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 70 पाई सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आइए देखेंगे इसे कैसे करते हैं। इसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ऊंचाई h बराबर कितनी दी हुई है 7, और इसमें वक्र पृष्ठ दिया हुआ है कितना 70 पाई। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई RH। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 70 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल। h की वैल्यू दी हुई है 7, तो इससे हमें त्रिज्या निकल आएगी 2r इंटू एच की वैल्यू 7 दी हुई है, ये 70 बराबर में 7 से काटेंगे ये 10 बार, 2 से काटेंगे ये 5 बार। r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, त्रिज्या हमारी निकल कर आ गई है 5। आगे क्या कह रहा है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, ये हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसमें मान रख देंगे, पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में पाई दी हुई है। तो 2 पाई, r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 5, और h प्लस r की वैल्यू 5, और h प्लस r कितना है, h दिया हुआ है 7 और r आई है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 इंटू 7 और 5 12, इसका गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60 दूनी 120 पाई, ये आंसर आ जाएगा। जहाँ भी आप लोग गलती कर रहे हैं देख लें, 120 पाई। सिंपल से क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखेंगे कैसे करेंगे इसको। मूलधन हम 100 मान लेते हैं और ब्याज कितना हो रहा है 45%, तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। टाइम दिया हुआ है हमें 9 वर्ष का, तो सादा सा सूत्र लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर हमें निकालनी है आर से, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय 9 दिया हुआ है बट्टे 100, 100 से 100 ये कट जाएंगे, 9 से ये कटेंगे 5 बार, तो दर कितनी निकल कर आ जाएगी, दर 5%। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखते हैं, इसमें पहले दूरी निकाल लेंगे। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल दी हुई है 240, समय दिया हुआ है 5 घंटे, 240 इंटू 5 मतलब 1200 किलोमीटर टोटल दूरी है, और उसे कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 1 सही 2/3 घंटे में। तो चाल पूछिए, चाल कैसे ज्ञात करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 1200, समय कितना है 3 एकम 3 और 2 5/3, इसमें बट्टे में लिख लेंगे 5/3। अगर यहाँ बट्टे में 3 लिखेंगे तो वो ऊपर पहुँच जाएंगे, ये हो गया 5/3। तो इसको हम काट लेंगे, 5 से काटेंगे, ये कटेगा 240 बार, और 240 इंटू 3 इज इक्वल टू 720 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल से सवाल है, डी ऑप्शन इसमें है। अगला सवाल देखें। ए बी सी के बीच 12,992 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5। तो कैसे निकालेंगे, ए और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और सी का अनुपात 4:15 दिया हुआ है, और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 दिया हुआ है, 2:5। तो इसे कैसे बराबर करें, ये वैल्यू ए है तो इसमें ये वैल्यू ए है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, समान वैल्यू बनाने के लिए नीचे 2 का गुणा करेंगे तभी तो ये 4 होगा। अब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ए कितना आ गया 4 अनुपात, बी कितना आ जाएगा, बी ये है तो 5 गुणा 2, तो बी कितना आ जाएगा 10, और सी तो हमें दिया हुआ है 15। ये ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकल कर आ गया 4, 10, 15। तो इसमें क्या कह रहा है 12,900 राशि है, तो टोटल कितना हो जाएगा योग इनका 15, 10, 25 और 4, 29 यूनिट बराबर 12,992। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा ये आपका 448, 1 यूनिट बराबर 448। तो ये बी और सी के हिस्सों के बीच में अंतर हमें निकालना है, ये है बी और ये है सी, दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 15 ये 10 है, दोनों के बीच का अंतर 5। तो 448 इंटू 5, इसका गुणा करके आ जाएगा 2240। कितना आ जाएगा 2240, इसका गुणा आ जाएगा, यही आपका आंसर है ऑप्शन डी 2240। देखेंगे नेक्स्ट सवाल।
कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। 65% बढ़ जाती है, माना कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 100 रुपये से पहले 20% बढ़ा, 120/100। फिर कितना बढ़ा? 25%, 125/100। और फिर तीसरा हमें निकालना है कि कितना बढ़ाएगा है, तो वो हम x मान लेते हैं। तीसरी बार x/100 बढ़ा है, तो टोटल ये बढ़ने के बाद कितना हो जाता है? 65% बढ़ जाता है, मतलब 100 से ये 165 हो गया। अब इसको हम काट लेंगे, ये 20 से 6 बार, ये 5 बार, ये 25 से 5 बार और ये कटेगा 4 बार। ये 100 से ये 100 कट जाएंगे और इस 5 से ये 5 चले जाएंगे। ऊपर 6 है, नीचे 4 है, 2 से काट लेंगे, ये 2 बार और ये कटेगा 3 बार। तो ये कितना आ गया? ऊपर 3x/2 बराबर 165। 3 से ये 165 काट देंगे, ये कटेगा 55 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 55, x की वैल्यू आ जाएगी 110। मतलब कि 100 से ये तीसरी बार जो बढ़ाई गई है 10% बढ़ाई गई है, 110 आंसर आ गया हमारा। तो ये 10%, ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक पुस्तक की 8 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती हैं। उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करके उस पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती हैं। ब्याज दर का प्रतिशत कितना है, ये देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि 8 पुस्तकें की बात हो रही है, तो 8 पुस्तकों को हम 8 रुपये की मान लेते हैं, 1 रुपये पुस्तक के हिसाब से। 8 पुस्तकें 8 रुपये की। तो ये क्या कह रहा है, अगर वर्ष के अंत में दे है तो नगद भुगतान 10 प्रतियाँ खरीदी जा सकती हैं, मतलब 10 के बराबर। अभी खरीद रहे तो 8 रुपये में 8 मिल रही, और 1 वर्ष बाद अगर आप उसके पैसे दे रहे हो तो 8 पुस्तकों के 10 रुपये लगेंगे। मतलब अभी जो आपको 8 देने पड़ रहे हैं वो आपको 1 वर्ष बाद 10 देने पड़ेंगे। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हमें पे करना पड़ेगा? 2। मूल राशि कितनी है? 8। तो 2/8 गुणा 100, ये काट देंगे 2 से 4 बार और 4 से कटेगा ये 25 बार। तो ये आ गया 25% ब्याज दर। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 2 रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा में चल रही हैं तो समान दिशा में हमेशा चाल माइनस होती है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 तथा 380 मीटर है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखिए, समय पूछ रहा है। समय का डायरेक्ट हम सूत्र लगा देंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी इनकी दोनों की जोड़ लेंगे, 320 + 380, दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी है? 84, और समान दिशा में तो ये घटेगी, 84 - 42। ऊपर ये जुड़ जाएंगे तो दूरी हो जाएगी 700, और ये चाल कितनी है? माइनस होकर ये 42 रह जाएगी। ये ऊपर मीटर प्रति सेकंड मीटर में है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 5/18 से गुणा करेंगे, 5 18 बट्टे में लिखेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा। 6 से काट देंगे 7 बार, ये कटेगा 3 बार, और 5 ये 7 से कटेगा 100 बार, और 5 से कट जाएगा ये 120 बार। तो 20 × 3 = 60। 60 सेकंड में ये पार कर लेगी। देखते हैं अगला सवाल। ABC एक कार्य को 20, 35, 60 दिनों में कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ABC कितने में कर रहे हैं? 20, 35 और 60। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 420। इसकी क्षमता आ जाएगी 7, इसकी आ जाएगी 12, और इसकी आ जाएगी कितनी? 21। ये क्या कह रहे हैं? बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी और सी ने, बी ने 8 दिन छोड़ा। बी की क्षमता कितनी है? 12। अगर ये ना छोड़ता 12 × 8 तो कितना काम करता? 12 × 8 = 96 और काम करता। और सी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? 12 दिन पहले। सी की क्षमता है 7। 12 दिन में 7 के हिसाब से ये कितना काम करता? 12 × 7 = 84। मतलब ये अगर काम छोड़ के ना जाता तो 96 + 84 कितने हुए? 180 काम करता। तो 420 में 180 हम प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? टोटल काम 600। तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 600 में इसका भाग दे देंगे, 21 + 12 + 7, तीनों को जोड़कर आ जाएगा 40। 40 का भाग देंगे तो ये 15 दिन आ जाएगा। 15 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल देखेंगे। 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती और 2.8 और 4.2 के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ये 24.2 को ए मान लो और इसको बी मान लो, ये बी मान लो, इसको ए मान लो। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? m बराबर √AB, ये आपका मध्यानुपाती निकल कर आ जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे? √24.2 इंटू 7.2, तो ये आपका गुणा करके जो आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.2। ऐसे ही अब क्या कह रहा है? 2.8 और 4.2 के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात करो। तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती निकालते हैं b² c से। ये हमारा 4.2 b और ये है c, तो b² c मतलब 4.2 गुणा 4.2, ये हो गया b² c 2.8। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.3। ये आ गया मध्यानुपाती, ये आ गया तृतीयानुपाती। अब दोनों का अनुपात फिर से हमें निकालना है, तो 13.2, इसका अनुपात किससे निकालना है? 6.3 से। दशमलव से दशमलव कटेगा, इसे हम लोग काट देंगे तो ये कितने? ये कटेगा 44 बार और कटेगा 21 बार। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे अगला सवाल, 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर का मान बताइए। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो a² माइनस b² के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मान क्या होता है? a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो a प्लस बी हम करेंगे तो 151 प्लस 149 और a माइनस बी कितना आ जाएगा? 151 में से 149 घटाएंगे 2, ये आ गए ऐड हो गए 300 गुणा 2, तो इनका मान कितना आ जाएगा? 600। ये तो बेसिक लेवल के सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गेहूं के प्रति किलो की कीमत में 20% की कमी के कारण 800 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की प्रति किलो मूल्य कितना है? तो ये ऑप्शन से कर लो, इसमें सबसे सिंपल तरीका है ऑप्शन। मान लो 40 ऑप्शन रख दिया है, तो 800 रुपये में 40 के हिसाब से कितना खरीदेगा? 800 भाग 40, तो ये कितने किलो गेहूँ खरीद लेगा? 20 kg। और इसमें मूल्य में 20% की कमी आती है। 40 मूल्य हमारा, अगर इसमें 20% कमी करेंगे तो 40 का 20% कम करके हम देख लेंगे कितना बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो आएंगे, 4 8 32, तो ये 32 रुपये किलो बचेगा गेहूँ। तो इसमें आप ये चेक कर लीजिए 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है या नहीं। तो 800 में 32 का हम भाग लगाएंगे तो ये 25 बार चला जाएगा। तो पहले ये 20 किलो खरीदता था, अब ये 25 किलो खरीद रहा है, मतलब 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो ऑप्शन ए सही है। कुछ सवाल ऑप्शन से करेंगे आप तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए करेंगे अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। 5 पुरुषों का औसत वजन कितना कम हुआ है? 3 किलो। तो 5 का 3 किलो कम हुआ, कितना कम हुआ? ये 1 मिनट, 5 का 3 किलो कम होगा तो कितना टोटल? 15 किलो कम हुआ। और 150 किलो वाला चला गया है, 150 किलो इसमें वजन था, ये चला गया है, तो कितना माइनस हुआ? 15। इसमें से 15 हम घटा देंगे तो नया जो व्यक्ति है उसका कितना वजन रहा होगा? 150 माइनस 15, 135 kg। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल देखेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। कार्ड डी की तुलना में कार्ड सी से कितनी अधिक धनराशि खर्च हुई है? ये इसमें 3,60,000 दी हुई है कुल धनराशि, और ये 360 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री का मान कितना है? 3,60,000। तो 1 डिग्री का मान कितना हो गया? 1,000, तभी तो हुआ 1 डिग्री का 1,000। तो ये कह रहा है कार्ड डी की तुलना में कार्ड सी से कितनी अधिक धनराशि खर्च हुई। ये है कार्ड डी और ये है कार्ड सी। कितनी अधिक धनराशि खर्च हुई? ये 80 है, ये 20 है, तो कितनी अधिक खर्च हुई? ये 20 डिग्री। 1 डिग्री का मान 1,000 है, तो 20 डिग्री का कितना हो जाएगा? 20 गुणा 1000 मतलब 20,000। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल, देखेंगे अंतिम सवाल। इसमें क्या, ये निम्न तालिका में एक सप्ताह में 5 दिनों में किसी शहर में अलग अलग स्टोरों पर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दी हुई है। तो इसमें ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मंगलवार, सोमवार, रविवार, मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार को ये पूछ रहा है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को स्टोर एस में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। स्टोर एस में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या, इनको प्लस करेंगे 68, 74 और 78, तो ये आ जाएंगे 220 जोड़कर। और इनका अनुपात किससे पूछ रहा है? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्टोर पी में, मतलब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्टोर पी में पूछ रहा है। तो ये 90, 70
और 49 ये जोड़कर आ जाएंगे 209। तो इससे ये अनुपात हम निकाल देंगे 220 अनुपात 209। 11 से काट देंगे, ये कटेगा 20 बार, और ये 11 से काटेंगे, ये कटेगा 19 बार। तो 20 अनुपात 19, ऑप्शन बी आपका राइट। इसी के साथ ये और है, इसी के साथ अंतिम सवाल अभी और बचा हुआ है, देखेंगे। यदि एक विकर्ण वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? विकर्ण के रूप में वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर इंटू 1/2। तो विकर्ण कितना है? 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 1/2। ये 225 में भाग देंगे तो ये बचेगा 112.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही है। इसी के साथ पूरे 20 सवाल कंप्लीट हो गए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में बताएं, और आपकी और कुछ भी क्वेरीज हैं तो उसको आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यूपी पुलिस की से संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के पास। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद।